हाउ टू मेक प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर। मोबाइल से 5 से 7 मिनट में यूट्यूब चैनल का बैनर किस तरह से बनाया जा सकता है। अब आप बहुत ही आसान तरीके से मोबाइल से 5 से 7 मिनट के अंदर यूट्यूब चैनल का बैनर बना सकते हैं। इस तरह से स्क्रीन पर बैनर नजर आ रहे हैं, आपने इसी तरह से स्टेप फॉलो करके बैनर्स को बनाना है। ये बहुत ही आसान है। 5 से 7 मिनट में आप अपने मोबाइल पर आसानी से यूट्यूब चैनल का बैनर बना सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको पिक्सेल ऐप ओपन करना है। अगर आपके पास पिक्सेल ऐप नहीं है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ से आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है उसे डिलीट करना है। अब यहाँ से आपने 3 डॉट्स पे जाना है और यहाँ से आपने इमेज साइज सेलेक्ट करना है। इमेज साइज में जाकर आपने यहाँ पर यूट्यूब चैनल बैनर को सेलेक्ट कर लेना है। बैनर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आपने कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 2 चीजें लिखी हुई आ रही है, कलर और ग्रेडियंट। यहाँ से आपने कलर में सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने प्लस के निशान पे जाना है। प्लस के निशान पे जाने के बाद हम यहाँ से इसे ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप प्लस के निशान पे जाएंगे। प्लस के निशान पे जाने के बाद आप फ्रॉम गैलरी से ये बैनर का पीएनजी सेलेक्ट करेंगे। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ से आप रिलेटिव साइज पे जाने के बाद इसका रेशो जो है 100 कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसे यस करेंगे और फिर कलर के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आप इसका कलर सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ से इसका कलर ग्रीन सेलेक्ट कर दिया है। ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं, हम ग्रीन ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ग्रीन बहुत अच्छा रहता है। ये कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस का निशान नजर आ रहा होगा। प्लस के निशान पे जाने के बाद आप फ्रॉम गैलरी से ये कलर पीएनजी सेलेक्ट कर लें। ये पीएनजी सेलेक्ट करने के बाद आप इसका यहाँ से साइज मेजर करके इसको बैनर पे सेट कर देंगे। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने इसको परफेक्ट तरीके से एडजस्ट करना है अपने बैनर पर। आप इसको जितना अच्छे से एडजस्ट करेंगे आपके बैनर पे ये उतना ही सूट करेगा। आपने इसको अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ से आपने कलर के ऑप्शन पे जाना है और इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद अब आप यहाँ से देख रहे हैं आपको बहुत सारे कलर्स नजर आ रहे हैं। आपने इसमें से कोई भी अच्छा सा कलर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर येलो कलर सेलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करेंगे। येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद आप इसे यस करेंगे। इसे यस करने के बाद आप यहाँ से टू बैक के ऑप्शन पे जाएंगे कि पीएनजी बैक पर सेट हो जाएगी। उसके बाद आप लेयर्स के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से आप इसे दोनों को लॉक कर देंगे। अब इनको लॉक करने के बाद आप यहाँ से शेप्स के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आप एक शेप सेलेक्ट करके इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपका ये शेप जो है 45 डिग्री के एंगल पे हो। आप रोटेट में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका एंगल 45 डिग्री पे है या नहीं है। इसको एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से टू बैक पे जाएंगे तो आपका पीएनजी बैक पर चला जाएगा। अब आप इसे अच्छे से एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ से आपने इसको अच्छे से अपने बैनर पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से प्लस के निशान पे जाएंगे। प्लस के निशान पे जाने के बाद आप फ्रॉम गैलरी से आप अपनी अच्छी सी प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ से अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट की जो कि मेरे यूट्यूब प्रोफाइल पे मौजूद है। अब आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका शेप जो है आपने सर्कल शेप में कर देना है। सर्कल शेप पे करने के बाद आप इसको अपने यहाँ पर बैनर के कॉर्नर पे एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ से आप इसे अपने बैनर पे एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से आप स्ट्रोक के ऑप्शन में जाएंगे। स्ट्रोक के ऑप्शन में जाने के बाद आप इसे इनेबल कर देंगे। स्ट्रोक के ऑप्शन को इनेबल करने के बाद इसे यस करेंगे और यहाँ से यस करने के बाद आप इसे स्क्रॉल करके यहाँ से आप शेडो के ऑप्शन पे जाएंगे। शेडो के ऑप्शन पे जाने के बाद इसे भी इनेबल कर देंगे। इसे भी इनेबल करने के बाद आप यस करेंगे और यस करने के बाद यहाँ से आप फॉन्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। फॉन्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ से इसका टेक्स्ट ऐड करेंगे। आप यहाँ से कोई भी नाम लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखूंगी। जैसे मेरे चैनल का नाम है टैग बॉन्ड। चैनल का नाम लिखने के बाद इसे कैपिटल करेंगे और कैपिटल करने के बाद आप इसको यहाँ पर अपने बैनर पे एडजस्ट करेंगे और फिर उसके बाद इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ से एबी फॉन्ट में जाएंगे। एबी फॉन्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट नजर आएंगे। मैंने यहाँ पर जो फॉन्ट सेलेक्ट किया है वो है ब्लॉगर सेंस बोल्ड का। अब आपने सिंपली इसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद फॉन्ट के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर कलर के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपना जो फॉन्ट है उसे सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड को सेलेक्ट किया है और बॉन्ड के यहाँ पर कलर को मैं चेंज करूंगी। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स नजर आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर येलो कलर सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर प्लस के ऑप्शन में जाएंगे। फ्रॉम गैलरी से आप सब्सक्राइब का ये पीएनजी सेलेक्ट करें। अब यहाँ से आप इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से लेयर्स के ऑप्शन में जाने के बाद इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे। फिर से प्लस के निशान में जाएंगे। फ्रॉम गैलरी से आपने ये यूट्यूब का पीएनजी सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसको यहाँ पर आप अपने अच्छे से बैनर पे एडजस्ट करोगे। देन आपने इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद फिर से आपने प्लस के निशान पे जाना है और यहाँ से आपने टेक्स्ट ऐड करना है। अब यहाँ पर टेक्स्ट में हम लिखेंगे फॉलो अस ऑन। टेक्स्ट लिखने के बाद आप इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आप यहाँ से फॉन्ट के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से एबी फॉन्ट में आप इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। हमने यहाँ पर इसका फॉन्ट रखा है अमारांत बोल्ड का। अब आपने यहाँ से फॉलो अस ऑन का फॉन्ट चेंज करने के बाद इसको आपने साइज अच्छे से मेजर करके एडजस्ट करना है।
आपका ध्यान रहे कि आपने इसको बिल्कुल सही तरीके से सेट करना है। फॉलो अस ऑन को हम यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करेंगे। देन हम यहाँ से प्लस के निशान पे जाएंगे। यहाँ से हम फ्रॉम गैलरी से अपने ये आइकन्स का जो है PNG सेलेक्ट करेंगे, इसका साइज मेजर करेंगे। फिर यहाँ पर हम इसको अच्छे से इसका साइज देखेंगे कि कैसे सेट करना है। फिर यहाँ हम इसको फॉलो अस ऑन के नीचे एडजस्ट कर देंगे। दोनों को आपने एडजस्ट करने के बाद फिर से आपने यहाँ प्लस के निशान पे जाना है और ये वाला PNG सेलेक्ट कर लेना है। अब इस PNG को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्रॉप के ऑप्शन में जाने के बाद इसका हम साइड इसको चेंज कर देंगे। अब इसका साइड चेंज करने के बाद आप इसको यहाँ पर येलो वाले साइड पर अच्छे से इसको एडजस्ट करेंगे। जैसे इसका साइज मैंने छोटा कर दिया है। साइज छोटा करने के बाद आप इसको यहाँ पर सही तरह से एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ से इसको हमने सेट कर लिया अच्छे से। फिर हम इसे कॉपी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसे कॉपी करेंगे। फिर से क्रॉप के ऑप्शन में जाने के बाद इसका साइड चेंज करेंगे। अब इसका साइड चेंज करने के बाद आपने एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ से आपने इसको कलर के ऑप्शन में जाकर इनेबल करना है। अब देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। देन आपने प्लस के निशान पर जाना है। प्लस के निशान पे जाने के बाद आपने फ्रॉम गैलरी से फिर से एक PNG यूट्यूब का ले लेना है। अब यहाँ इसका साइज मेजर करेंगे। देन हम यहाँ इसको एडजस्ट करेंगे। अब इसको एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ से अब ऑप्शन में जाएंगे, स्ट्रोक के ऑप्शन में जाएंगे। स्ट्रोक के ऑप्शन में जाने के बाद आप इसे इनेबल करेंगे। फिर इसे इनेबल करने के बाद यस करेंगे और फिर से यहाँ पर आप इसे स्क्रॉल करेंगे, शेडो के ऑप्शन में जाएंगे। शेडो को भी आप इनेबल कर देंगे। इसे भी इनेबल करने के बाद आप यहाँ से इसका जो ऑफ सेट है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जैसे मैंने यहाँ इसे 20 रखा है। फिर इसे यस कर देंगे और फिर इसे यस करने के बाद फिर से प्लस के ऑप्शन में जाएंगे। फ्रॉम गैलरी से आप यहाँ से फिर से एक ये शेडो का PNG ले लेंगे। अब आप यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे। आप इसको यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो है बैनर पर सेट हो चुका है। फिर के ऑप्शन में जाने के बाद आप इसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपका जो लास्ट में PNG था ग्रीन कलर का वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसे सेव करेंगे। सेव एज इमेज में जाएंगे। यहाँ से फिर आप इसकी कस्टम में जो क्वालिटी लिखी हुई है आप उसको चेंज करके यहाँ पर इसकी क्वालिटी को अल्ट्रा कर देंगे। अल्ट्रा करने के बाद आप यहाँ से इसको सेव टू गैलरी करेंगे। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।